जय हिंद सभी को। एमपी बोर्ड के क्वेश्चन बैंक के डुएट डायरेक्टेड को कंटिन्यू करते हैं। सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। इससे पहले के 3 वीडियो मैं बना चुका हूं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उनका सारा सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं। यदि आप में से कोई चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन 31 पर कि वो हमको क्या कहता है। ही सेव्स मनी सो दैट ही में बाय ए कार। करना क्या है, नॉन फिनिट क्लास से सेंटेंस को लिखना है या जोड़ना है। तो नॉन फिनिट क्लास या तो 2 प्लस इन्फिनिट से बनाएंगे या जीरंड से बनाएंगे। तो 2 प्लस इन्फिनिट से ही बनाते हैं इसको। क्या हो जाएगा, ही सेव्स मनी। फिर सेकंड जो सो दैट, ताकि ही में बाय ए कार। मनी क्यों सेव कर रहा है, ताकि वो एक कार खरीद सके। तो 2 लगा करके डायरेक्ट 2 बाय ए कार, ये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन है। एमपी बोर्ड में अभी तक इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैड डन टू अराउज हिज फरी। अब इसमें हमको क्लास पहचानना है कि क्लास कौन सा है। नॉमिनल क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है या एडवर्ब क्लास है। अब क्लास क्या होता है, क्लास होता है कि 2 सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस होता है पूरा इंडिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि स्वतंत्र, उसका पूरा अपने आप में एक पूर्ण अर्थ होता है। और दूसरा होता है पहले वाले इंडिपेंडेंट सेंटेंस पे डिपेंड सेंटेंस होता है, यानी कि उसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जहां कहीं भी ये 2 वाक्य होते हैं वहां पर क्लास होता है। अब क्लास भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है नाउन क्लास, जिसको नॉमिनल क्लास भी कहते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लास। थर्ड होता है एडवर्ब क्लास। आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड, मैं ये समझने में असमर्थ हूं, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लास है। दूसरा वाक्य है आई हैड डन टू अराउज हिज फरी। आई हैड डन टू, मैंने कैसे किया या बढ़ाया उसके गुस्से को। तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है। ये किस पे निर्भर, अपना अर्थ देने के लिए पहले वाले सेंटेंस पे। अर्थ क्या हो जाएगा, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि किस तरीके से मैंने उसके गुस्से को बढ़ाया या उसका गुस्सा क्यों बढ़ा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब वाट है जो ये एडजेक्टिव क्लास में भी आता है और नॉमिनल क्लास में भी आता है। एडवर्ब क्लास में इसका कोई काम नहीं है। अब वाट जो है एडजेक्टिव क्लास में आता है तो ये डायरेक्ट मेन वर्ब के बाद एडजेक्टिव क्लास में नहीं आता है। देखो वाट जो है नाउन क्लास 5 प्रकार की होती है। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो यदि हम क्लास देखेंगे तो ये मेन वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में वाट आया है, इसलिए हो जाएगा नॉमिनल क्लास। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा नॉमिनल क्लास। हु आर दे, 33 क्वेश्चन। हु आर दे, आई डोंट नो। कंबाइन यूजिंग नाउन क्लास, नाउन क्लास का प्रयोग करके इसको हमको जोड़ना है। अब ये तो इंट्रोगेटिव है, क्लास का सेंटेंस फुल स्टॉप वाला होता है। और ये जो शब्द है ये कंजक्शन शब्द है, योजक शब्द है, जोड़ने वाला शब्द है। तो वाक्य की शुरुआत हम यहां से नहीं कर सकते हैं। तो वाक्य क्या हो जाएगा, आई डोंट नो। सेकंड वाक्य को हम पहले लाएंगे, आई डोंट नो हु। अब ये क्वेश्चन मार्क भी हमको गायब करना है, तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेकर के आएंगे हम, तो अपने आप गायब हो जाएगा। हु दे आर, ये हो गया, दैट्स ऑल, इतना सही काम है। द एप्पल इज टू शॉर्ट टू ईट, राइट यूजिंग सो दैट। सो दैट का प्रयोग करके वाक्य को फिर से लिखना है। टू की जगह लिखेंगे सो, इस टू की जगह लिखेंगे दैट, आगे का आगे कॉपी। द एप्पल इज सो सोर, सोर ने खट्टा है। दैट, फिर केवल इट नहीं लिखेंगे, आई कैन नॉट इट इट। ये इस प्रकार से बनाएंगे। बहुत सौ के मन में डाउट होगा तो इसका एक और तरीका है। दैट तक तो ये रहने वाला है, परंतु इट से शुरू करेंगे इसको। इट किसके लिए आया है, ये एप्पल के लिए। इट कैन नॉट, परंतु ये वाक्य पैसिव वॉइस हो जाएगा, इसलिए कैन के साथ बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन। ये इस तरीके से बनाएंगे। यहां तक तो ये रहेगा, इसके बाद ये और जोड़ सकते हैं। तो ये तरीका श्रेष्ठ है जब
सब्जेक्ट कोई निर्जीव हो, उसको खाना हो पीना हो, तो स्वयं को सब्जेक्ट इमेजिन करके बनाना है आई से जोड़ करके। पेरा जंबल लेटर है। अब इसका डायरेक्ट सेंटेंस हमको बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस, तो हम बना देंगे इसको डायरेक्ट। सी, सी हमने लिया, सी के बाद आ जाएगा पुट, पुट के बाद सम, सम के बाद इंक, इंक कहां पर, इन हर पेन, इन हर पेन, ये हो गया। दूसरा देखें हम, नॉट मी डेयर डिसओबे ही से शुरू करेंगे इसको, ही डेयर नॉट, ये मॉडल एक्सिलरी का प्रयोग हो गया, ही डेयर नॉट डिसओबे मी। अगला है मिनट्स यू कुड ए फ्यू फॉर वेट प्लीज। अब यहाँ प्लीज में कंफ्यूज नहीं होना है, प्लीज क्या हम आगे आगे लगाते हैं वाक्य के अधिकतर, तो वाक्य को पहले देख लेना है उसमें कोई रिक्वेस्टेड वर्ड आया है क्या, जैसे कि मैं आया हो, जैसे कि कुड आया हो, जैसे कि उड आया हो, इस प्रकार का कोई शब्द आया हो तो हमें उससे उसकी शुरुआत करनी है। तो इसमें आया है हमारे कुड, तो इसकी शुरुआत करेंगे हम कुड से। क्या हो जाएगी शुरुआत में, कुड, कुड के बाद सब्जेक्ट लेंगे हम इसमें यू, कुड यू, उसके बाद लेंगे हम प्लीज, कुड यू प्लीज, फिर वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, ये हो गया। और क्वेश्चन मार्क हम इसमें लास्ट में पुट अप कर देंगे। ये सेंटेंस आपको नहीं दिख रहा हो तो अब आप इसको देख सकते हैं, कुड यू प्लीज वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 36 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कुड यू लेंट मी यूर डिक्शनरी, और पीछे कोष्टक में दिया करेक्ट द सेंटेंस, सेंटेंस को हमको क्या करना है, करेक्ट। मॉडल एक्सिलरी हम सभी ने पढ़ी है, विल शेल कैन मे माइट कुड वुड शुड, इन सभी के साथ क्या आती है V1, जबकि यहाँ क्या दे रखी है V2, तो इसकी V1 क्या हो जाएगी लैंड, बस ये हो गया, कुड यू लैंड मी योर डिक्शनरी, ये हो गया, बहुत आसान है। अगला है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आई अटेंड योर वेडिंग टुमारो। 37वां क्वेश्चन जो है इसमें दो प्रश्न है और इनमें करना क्या है, कंबाइन यूजिंग नॉन फिनिट क्लास। नॉन फिनिट क्लास यानी कि या तो टू से जोड़ सकते हैं या जिरंड से जोड़ सकते हैं, तो हम टू से जोड़ेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, सेकंड क्लास का सब्जेक्ट छोड़ देंगे, वर्ब से उठाएंगे, अटेंड यूवर, और पूरा वेडिंग टुमारो पूरा ऐसा कैसे ही इसमें आ जाएगा। ऐसे ही प्रिया लव्स कॉफी, प्रिया ड्रिंक्स हॉट कॉफी, तो क्या हो जाएगा प्रिया लव्स टू ड्रिंक हॉट कॉफी। ये कॉफी हमने एक बार लिख दिया, पीछे पीछे शिफ्ट हो गया, मेन वर्ब के बाद टू लगा के दूसरे वाक्य की हमने वर्ब लिख दी। अगला है द गर्ल वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, द गर्ल वाज टेकन टू हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 38 जो है इसमें भी दो प्रश्न है, इसको भी नॉन फिनिट से जोड़ना है, परंतु नॉन फिनिट में उसने कंडीशन दी है कि सेंटेंस बिगिन विथ V1 प्लस ING या ED, यानी कि इसको पार्टिसिपल से हमको जोड़ना है। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं, तो पार्टिसिपल होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल शुरू होता है हैविंग प्लस V3 और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है हमारा V1 प्लस ING। अब ये वाक्य द गर्ल वाज इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, वाज के साथ V3 यानी कि पैसिव वॉइस वाक्य है, इसलिए इसको हैविंग से ही शुरू करेंगे अपन, हैविंग, और इसके साथ क्या लगाएंगे बिन, क्योंकि पैसिव वॉइस का वाक्य है, हैविंग बिन, V3 उठाएंगे यहां से, इंजर्ड, ये V2 थी, ये V3 भी यही होती है इसकी, इसलिए इसी को लिखेंगे इन द एक्सीडेंट। इसके पश्चात सेकंड वाक्य पूरा ऐसा कैसे जोड़ देंगे हम, द गर्ल
वाज टेकन टू हॉस्पिटल। ऐसे ही लास्ट वाला देख लेते हैं, ही लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, ही सा द पुलिस चेसिंग हिम। तो इसको V1 प्लस ING शुरू करते हैं, लुकिंग V1 से उठाते हैं, ही को छोड़ा, लुकिंग ओवर हिज, फिर इसके बाद शोल्डर, उसके बाद ही सा द पुलिस, पूरा कॉपी मार देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 39 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में 4 प्रश्न दिए और चारों प्रश्नों को कंडीशन सेंटेंस के आधार पर सही क्रम में हमको जमाना है। अब कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? तो कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर का जो सेंटेंस होता है इसको पहला प्लस दूसरा, 2 सेंटेंस इसमें हम मान करके चले। फर्स्ट सेंटेंस में डू, डज या इज, एम, आर, तो इधर हो जाएगा सेकंड में विल या शेल। पहले नंबर के सेंटेंस में यदि वाज या वर है तो इधर करेंगे हम वुड, और इधर फर्स्ट नंबर के सेंटेंस में यदि हेड के साथ V3 है तो यहां वुड के साथ हैव प्लस V3 हो जाएगा। ये 3 बातें हमको ध्यान रखनी है जिसमें हम सही क्रम में इसको जमा लेंगे। पहला देखो वर, पहले वाले सेंटेंस में आएगा रिच, तो ये तो इसी के साथ है। सेकंड नंबर पे आई हेड बाई, ये हेड नहीं है, ये वुड है, आई वुड बाई, ये सेकंड सेंटेंस में आएगा निश्चित रूप से। ए बेंगलो, इफ आई, इफ कंडीशनल सेंटेंस की शुरुआत ही इफ से करनी है तो इफ को तो हम सबसे आगे रखेंगे। इफ आई के साथ कंडीशनल सेंटेंस में वर लगता है, हमेशा याद रखें आई के साथ क्या लगता है? वर। बेसिकली हम लगाते हैं वाज, परंतु कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? ये द्विवा स्वप्न की स्थिति है। जैसे पहला सेंटेंस मैं बनाऊंगा तो अभी देखेंगे हम इसके अर्थ के अनुसार। द्विवा स्वप्न यानी कि ख्याली पुलाव पकाने वाली बात है। इफ आई वर रिच, सेकंड वाक्य उठा लो, ये एक वाक्य कंप्लीट हो गया। आई वुड बाई ए बंगलो। द्विवा स्वप्न कैसे? यदि मैं धनवान होता, वो कंगाल व्यक्ति सोच रहा यदि मैं धनवान होता तो मैं एक बंगलो खरीदता। या कंडीशनल सेंटेंस है, द्विवा स्वप्न वाली स्थिति है। दूसरा देखेंगे हम हेड रिटर्न, यानी कि ये पहले वाक्य में आएगा परंतु इसमें इफ जोड़ना है हमको आगे आगे। तो इफ यू, ये है ना हमारा हेड प्लस V3 तो वुड हैव V3 सेकंड वाक्य में रखना। इफ यू हैड रिटर्न, इफ यू हैड रिटर्न टू मी, यदि तुम मुझे लिखते, आई वुड हैव अरेंज्ड, आई ये इसी के साथ लिखा है, इसी के साथ आ जाएगा। आई वुड हैव अरेंज्ड, क्या बचा? ए टैक्सी फॉर यू, ए टैक्सी फॉर यू, ये हो गया। यदि तुम मुझे लिखते तो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी का इंतजाम करता, तुमने लिखा ही नहीं, मैंने किया ही नहीं। ये द्विवा स्वप्न की स्थिति। टू स्लीप, इफ से शुरू करते हैं, इफ। अब हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। वी आर टायर्ड, वी विल गो, ये विल है, ये आर है। इफ आर वाला पहले लाएंगे, आर टायर्ड, वी विल गो टू स्लीप आ जाएगा, गो टू स्लीप, ये हो गया। यदि हम थकेंगे तो हम सोने जाएंगे। लास्ट बचा द ट्रूथ। इफ ढूंढो सबसे पहले, तो ये आ गया हमारा आई वुड टेल हिम द ट्रूथ। यदि वो मुझसे मिलेगा तो मैं उसको सत्य बताऊंगा, परंतु वो मिलेगा ही नहीं और मैं बताऊंगा ही नहीं। ये इमेजिनरी कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। वर्ब से हमको नाउन बनानी है और एडजेक्टिव बनाना है। तो मैं ये सब लिख चुका हूँ यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और रिमाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।